हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का सामर्थ्य आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम, स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस पर जो भी टीचर्स हैं अलग अलग जनरल स्टडी के सेक्शन के, सभी अनुभवी ही टीचर आपको मिलेंगे जो अनेक वर्षों से सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट हैं, यानी सिविल सर्विस के जो प्रतियोगी हैं, उनको गाइडलाइन देने का, मार्गदर्शन देने का लंबे समय का अनुभव प्राप्त ही शिक्षक आपको मिलेंगे। तो आज छोटा सा एक बिंदु पर मैं चर्चा करना चाहूंगा और ये मुद्दा होगा मंत्री परिषद का आकार, शेप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। तो आइए देखते हैं मंत्री परिषद का आकार, शेप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये होगा मंत्री परिषद का आकार, शेप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। शेप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, मंत्री परिषद का आकार। दरअसल आपकी कंट्री में, इंडिया में, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री स्टेट में हुआ करती थी एंड सेंटर में, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का कोई निश्चित शेप आकार था ही नहीं। इसलिए बेतहाशा मंत्रियों की संख्या केंद्र में या राज्य में बढ़ती जाती थी। और आप ये भी जानते होंगे, हमारे यहां देश भारत में केंद्र में हो या राज्यों में लंबे समय पर से गठबंधन पर आधारित सरकारें चलती रही। आप लगातार देखते रहे केंद्र में भी लंबे समय से, और गठबंधन पर जो आधारित सरकार होती हैं, अलायंस गवर्नमेंट्स, उसमें प्रधानमंत्री की एक कमजोरी होती है, विभिन्न दलों का जिनका सपोर्ट समर्थन होता है उनको संतुष्ट करना, उनको खुश करना मजबूरी होता है। माने कि कोई एक राजनीतिक दल है जो सरकार को चलाने में, लोकसभा में उसके 7 मेंबर्स हैं, 7 सदस्य हैं, और उधर से उस पार्टी के एक मंत्री हैं। ठीक, कोई मान लीजिए 10 मेंबर हैं और उनके 2 हैं मंत्री। अब 10 वाला प्रेशर दिया कि हमारे 2 मंत्री हैं, अगर हमारे पार्टी से और मंत्रियों की संख्या नहीं दिए तो प्रधानमंत्री जी विचार कीजिए, मैं कुछ सोच सकता हूं। प्रधानमंत्री प्रेशर में आ गए और इस प्रकार से 2 और मंत्री कर दिए। फिर जो 7 मेंबर्स वाला पार्टी है वो प्रेशर दिया, फिर उनके भी 2 कर दिए। इस तरह से गठबंधन शासन में जो कई दलों के सहयोग से, समर्थन से सरकारें चलती हैं, उसमें प्रधानमंत्री या राज्यों में मुख्यमंत्री प्रेशर दबाव में काम करता है। ऐसे हालात, परिस्थितियां लंबे समय तक राज्यों में, केंद्र में रही और कोई सुनिश्चित नहीं था कि कितने मंत्री होंगे। मंत्री परिषद का आकार से डिसाइड नहीं था, सुनिश्चित नहीं था, इसलिए मंत्रियों की संख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही थी। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते होंगे एक मंत्री का एनुअल एक्सपेंडिचर यानी वार्षिक जो खर्च होता है करोड़ में होता है। अब क्या है, भारत जैसे विकासशील देश, इंडिया जो एक डेवलपिंग कंट्री है, इस इंडिया कंट्री में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनको इंडिया के इकोनॉमिस्ट बीमारू स्टेट कहते रहे। ये आप सभी लोग जानते होंगे, कुछ ऐसे राज्य आज भी हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश। ऐसे उत्तर प्रदेश में तो थोड़ा सुधार हुआ है, इत्यादि राज्यों में देखा जाए, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ एटसेट्रा, तो ऐसे राज्य आज भी हैं जिनके हालात बहुत अच्छे नहीं। तो हमारे अर्थशास्त्री इन राज्यों को बीमारू स्टेट जो कहते हैं, ऐसे राज्यों में भी मंत्री परिषद का आकार बेतहाशा बढ़ती रही। आपके देश में एक सरकार आई, एनडीए गवर्नमेंट कहा गया, और ये गठबंधन पर आधारित जरूर सरकार थी, लेकिन इस सरकार के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने एक बड़ा ही मजबूत निर्णय लिया, बड़ा सुदृढ़ इन्होंने निर्णय लिया। और निर्णय क्या लिया? इन्होंने निर्णय लिया कि मंत्री परिषद का आकार सुनिश्चित होना चाहिए, डिसाइड होना चाहिए, केंद्र में या राज्यों में जो शेप आकार सुनिश्चित हो, मैक्सिमम उतना ही मंत्री हो, उससे ज्यादा नहीं। इन्होंने देखा कि राज्यों में भी मंत्रियों की बेतहाशा संख्या बढ़ती जा रही है,
मंत्रियों की संख्या बढ़ने से राज्य में एक्सपेंडिचर खर्च, जो राज्य के लोगों की गाड़ी कमाई, खून पसीने मेहनत की कमाई है, अननेसेसरी उसका मिसयूज हो रहा। और केंद्र में भी अत्यधिक मंत्री होने से अनावश्यक रूप से मंत्रियों की संख्या बढ़ने से खर्च बढ़ते हैं। तो इसलिए इकोनॉमिकल जो एक्सपेंडिचर है, आर्थिक जो खर्च का बोझ है, केंद्र हो या राज्य, इसको कम किया जाए। और ये तब कम होंगे जो मंत्रियों का शेप, आकार डिसाइड किया जाए, संख्या डिसाइड किया जाए। इसको लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया, और ये अमेंडमेंट अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का था। ये 91वां संशोधन अधिनियम। तो ये था 91वां संशोधन अधिनियम। और ये संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किया था इन 1993 में। 1993 में, सॉरी गलती मैंने किया, ये इन्होंने अमेंडमेंट किया था, ये इन्होंने अमेंडमेंट किया था 2003 में। तो ये अमेंडमेंट इन्होंने किया 2003 में। 2003 में ये अमेंडमेंट अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किया। बाय दिस अमेंडमेंट अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने व्यवस्था क्या दिया? इन्होंने इस संशोधन से व्यवस्था दिया कि केंद्र में मंत्रियों की अधिकतम संख्या होगी लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15%। तो इस संशोधन से इन्होंने व्यवस्था दिया कि केंद्र में मंत्रियों की अधिकतम संख्या, केंद्र में मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% होगी। ये व्यवस्था इन्होंने दिया। यानी केंद्र में मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15%। तो लोकसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ होता है, मैक्सिमम सेंटर में मिनिस्टर्स होंगे, अधिकतम मंत्री होंगे, तो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15%। यह अधिकतम की सीमा है। इनसे कम होंगे, बिलो दिस, इनसे कम मंत्रियों की संख्या होगी, इनसे ज्यादा नहीं। अधिकतम सीमा ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने डिसाइड कर दिया, सुनिश्चित कर दिया। आगे चलिए, इन्होंने राज्यों के लिए भी इस पर विचार किया, और राज्यों के लिए भी विचार किया कि राज्यों में मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों राज्यों में मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% होंगे। तो राज्यों में भी जो बेतहाशा मंत्रियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, उसका भी लिमिटेशन, सीमांकन करने का प्रयास अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2003 में इस अधिनियम, इस एक्ट के द्वारा किया। यानी किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या अधिक से अधिक होगी, मैक्सिमम होगी, तो उस राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल स्ट्रेंथ का 15%, यानी उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का अधिकतम स्ट्रेंथ होगा तो कितना? विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15%। इनसे कम होगा, इनसे ज्यादा नहीं होगा। तो
ये अधिकतम का सीमा इन्होंने खींच दिया। बट अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एक और विचार किया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने आगे क्या विचार किया? इनकी सरकार ने आगे विचार किया कि हमारे कंट्री इंडिया में कुछ ऐसे भी स्टेट हैं, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनके कुल विधायकों की संख्या का, टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर का जो स्ट्रेंथ है, यानी राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की अगर 15% करें तो बड़ा कम स्ट्रेंथ होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में पुद्दुचेरी में 30 एमएलए, वहां के विधानसभा में 30 विधायक हैं। अगर 30 का 15% करते हैं तो 3-4 के आसपास। सिक्किम में 32 एमएलए, 32 विधायक, 32 का अगर 15% करते हैं तो यही स्थिति, 3-4 विधायक। गोवा में 40, मिजोरम में 40, अगर 15% करते हैं तो 4-5 के आसपास होंगे। यानी अटल सरकार ने इस पर विचार की कि भारत के कुछ ऐसे राज्य जहां राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या इतनी कम है कि इस एक्ट के, इस अधिनियम के फार्मूले के अनुसार अगर हम विचार करते हैं तो वहां पर मंत्रियों की संख्या बड़ी कम होगी, यानी राज्य में शासन व्यवस्था संचालन में दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने विचार किया कि भारत के ऐसे राज्य अंडर दिस एक्ट, इस अधिनियम के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने विचार किया कि भारत के ऐसे राज्य जहां कुल विधायकों की संख्या के 15% करने पर, कुल विधायकों की संख्या का, यानी उस स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल स्ट्रेंथ, कुल विधायकों की संख्या का 15% करने पर अगर मंत्रियों की संख्या 12 से कम होती है, कुल विधायकों की संख्या का 15% कैलकुलेशन करने पर अगर 12 से कम संख्या होता है तो उन राज्यों को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने माना छोटे राज्य, स्मॉल स्टेट्स। और इन छोटे राज्यों के लिए इन्होंने व्यवस्था दिया अधिकतम 12 मंत्री होंगे, मैक्सिमम 12 मिनिस्टर्स। तो भारत के ऐसे राज्य, फिर से सुनिएगा, भारत के ऐसे राज्य जिस राज्य के विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या का अगर 15% फार्मूला लगाने पर, यह व्यवस्था करने पर अगर मंत्रियों की संख्या 12 से कम होती है तो ऐसे राज्य को अटल सरकार ने माना स्मॉल स्टेट्स, छोटे राज्य, और इन राज्यों के लिए व्यवस्था दिया 12 मंत्री होंगे। तो जैसे छोटे राज्य से मतलब आप समझ गए होंगे, मैंने कुछ राज्यों का एग्जाम्पल भी दिया, यह व्यवस्था कर दिया कि 12 मंत्री होंगे। तो यहां के लिए कर दिया अधिकतम 12 मंत्री, अधिकतम 12 मंत्री। तो छोटे राज्यों के मंत्री परिषद के लिए यह व्यवस्था किया, छोटे राज्य के लिए। और छोटे राज्य से मतलब आप समझ गए होंगे, मैंने जो अभी एग्जाम्पल दिया आप समझ गए होंगे, ऐसे स्टेट जिनके स्टेट के टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्ट्रेंथ का 15%, 15% किया जाए और फिर 12 से कम मंत्री होते हैं तो उन्हीं को माना गया छोटे राज्य, स्मॉल स्टेट, और इनके लिए अधिकतम 12 मंत्री की व्यवस्था की गई। इस प्रकार से मंत्री परिषद का आकार, शेप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, ये सुनिश्चित किया गया। तो आज केंद्र में हो या राज्य में अन्य शास्त्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, बेतहाशा मंत्रियों की नियुक्ति केंद्र या राज्य में नहीं संभव है, यानी उसका शेप, आकार सुनिश्चित है, डिसाइड है। क्लियर? अब एक बात मैं करूंगा, यह काम तो अटल सरकार ने 2003 में किया। कल को अगर आपसे यह कमीशन क्वेश्चन किया कि भारत का वो कौन सा क्षेत्र जो इस संशोधन से पहले ही उन राज्य क्षेत्र का काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री मंत्री परिषद का शेप, आकार इससे पहले भी लिमिटेड था, और एक और क्वेश्चन इससे भी कम संख्या था मंत्री परिषद का, वह कौन सा भारत का क्षेत्र, तो उन पर हम लोग बातें करते हैं इस प्रकार से, उन पर इस प्रकार से हम लोग बातें करें। देखिए हमारे यहां एक अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था और ये अमेंडमेंट था 69th अमेंडमेंट एक्ट। ये अमेंडमेंट हुआ 69th अमेंडमेंट एक्ट, 69th अमेंडमेंट एक्ट, और ये एक्ट इंडिया गवर्नमेंट की थी इन 1991, यानी 69वां संशोधन अधिनियम।
अधिनियम। और यह संशोधन किया गया 1991 में। इस संशोधन के द्वारा भारत का एक क्षेत्र, संघराज्य क्षेत्र, जो दिल्ली नाम से चर्चित था, जो भारत की राजधानी भी है, इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया? इस संशोधन के द्वारा इसका नाम परिवर्तित किया गया और इसका नाम कर दिया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। इसको कर दिया गया ये NCT या NCR भी कह सकते हैं। तो इसका नेम चेंजिंग किया गया NCT दिल्ली या NCR दिल्ली। इसको कहेंगे नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। तो इसको कहेंगे नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। इसी अमेंडमेंट से इसका नाम बदला गया। तो यह कर दिया गया NCT यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तो इसी संशोधन से दिल्ली का नाम बदल दिया गया। और इतना ही नहीं, इसी अमेंडमेंट के द्वारा एक और चेंजिंग, इस राज्य क्षेत्र के, इस संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के आकार को भी सुनिश्चित किया गया। क्या किया गया? 70 सदस्यीय विधानसभा यानी 70 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। यह कर दिया गया 70 मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली, 70 मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। और इसी अमेंडमेंट के द्वारा एक और चेंजिंग दिल्ली में किया गया। क्या? 7 सदस्यीय मंत्री परिषद। तो दिल्ली की मंत्री परिषद होगी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मंत्री परिषद होगी 7 सदस्यीय। 7 मेंबर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। तो ये 7 मेंबर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की व्यवस्था की गई। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की व्यवस्था इसी अमेंडमेंट से कर दी गई। तो 7 मेंबर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कर दी गई। अब आप सभी लोग ध्यान दीजिए, मैंने अभी बताया कि 91st अमेंडमेंट 2003 से अटल सरकार ने 15% की बात किया था। यहां जरा परसेंटेज देख लीजिए। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 70 होगी और मंत्री की संख्या बाई 69 अमेंडमेंट इन्होंने दिया 7। तो 70 में 7 का मतलब परसेंटेज कितना हो गया? अब आपका जवाब होगा 10%। यानी मैक्सिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो होगी वो कितनी होगी? मंत्री परिषद। ये कर दिया 10%। तो ये जरा ध्यान दीजिएगा, जो 7 सदस्यीय, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 7 सदस्यीय मंत्री परिषद इस प्रकार से होगी। ये 7 सदस्यीय मंत्री परिषद में एक और बात ध्यान दीजिएगा, 7 सदस्यीय जो मंत्री परिषद की बात की गई है, यहां पर इस तरह से 7 सदस्यीय मंत्री परिषद, 7 सदस्यीय मंत्री परिषद मुख्यमंत्री को सम्मिलित करके, मुख्यमंत्री सहित या मुख्यमंत्री को सम्मिलित करके, इसी प्रकार से 15% जो शेयर में बताया, 15% जो अटल सरकार के द्वारा केंद्र में बताया, वहां भी प्रधानमंत्री को सम्मिलित करके कुल का 15%, और राज्य में भी मुख्यमंत्री को सम्मिलित करके 15%। यह ध्यान रखिएगा। 91st अमेंडमेंट में भी यहां भी इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर 10% हो गया।
यानी ये देखेंगे तो 70 में 7 का मतलब हो गया कितने परसेंट? ये हो गया 10%। 10% मंत्री परिषद, और 10% मंत्री परिषद जो होगा ये होगा मुख्यमंत्री सहित, मुख्यमंत्री सहित या मुख्यमंत्री को शामिल करके। तो ये भारत का एक ऐसा संघराज क्षेत्र दिल्ली जो अटल सरकार ने जो व्यवस्था दिया, कब दिया? 2003 में। 2003 से पहले अगर पूछा गया कि 91st अमेंडमेंट से पहले भी भारत का कोई ऐसा क्षेत्र जो मंत्रिपरिषद का आकार लिमिटेड था, लिमिटेड कर दिया गया, तो आपका जवाब यही है, भारत की राजधानी एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, या एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। और किस अमेंडमेंट से? 69। कितना किया गया आकार? तो 10%, उससे भी बिलो, उनसे भी कम, और सभी कुछ क्लियर है। लेकिन ये इंप्लीमेंट हुआ 1992 से। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपने देखा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का जो सेब मंत्री परिषद की जो आकार की बात की गई है, आपने देखा कैसे ये एक्सपेंडिचर कम करने के लिए कैसे लिमिटेड किया गया, किस अमेंडमेंट, कब, कैसे। आज इतना ही। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे और इसी तरह से आपके एग्जाम ओरिएंटेड बिंदुओं पर चर्चा करते हुए। तो मैंने अभी बताया सभी अनुभवी टीम मिलेंगे इसी तरह से सभी सब्जेक्ट के। थैंक यू बच्चों, गुड बाय एंड टेक केयर।